हाय एवरीवन। सो आईबीएम के अपडेट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश असेसमेंट की। तो देखो, जिन लोगों ने आज का आईबीएम का दिया था टेस्ट कोडनेक वाला, तो उन लोगों को, जिन लोगों की शॉर्टलिस्टिंग हो गई है कोडिंग टेस्ट में, उनको एक ऐसा मेल रिसीव यहाँ पर हुआ है, दैट इज आईबीएम इंग्लिश लैंग्वेज असेसमेंट। अब इस मेल को आप पढ़ सकते हो और इसमें आपको यहाँ पर इन लोगों ने क्लियरली मेंशन किया है कि कंप्लीट द असेसमेंट विद इन द नेक्स्ट 2 days एज यू हैव चूज द असेसमेंट लिंक विल एक्सपायर इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ईमेल। ओके, तो आपको विद इन नेक्स्ट 2 days में इसको कंप्लीट करना है। ये बात मैं क्लियर कर देता हूँ, जिन लोगों ने अप्लाई किया था आईबीएम के कोडनेक में और टेस्ट दिया आज, ये उन लोगों को आया है। अब इस वाले मेल पे आते हैं, जो ये वाला मेल आया है जिसमें आपको 14 days के अंदर कोडिंग असेसमेंट पूरा करना है। ये क्या है? तो जो लोग कह रहे हैं कि भाई एक और मेल रिसीव हो गया आईबीएम से, भैया ये दोनों अलग अलग हैं। ये सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल के लिए है, जो आपने दूसरे रोल में अप्लाई किया था, ये उसका मेल है। ये कोडनेक का मेल नहीं है। आप सोचो, आपकी दो प्रो यहाँ पर दो दो आपकी जो पोजीशंस हैं वो पैरेलल चल रही हैं। ये वाला जो अभी इसका कोडनेक का आपको कोई कोडिंग असेसमेंट नहीं आएगा। ये वाला जो असेसमेंट है ये आया सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल के लिए। कोडनेक वालों को तो अब इंग्लिश वाली प्रोसेस पे वो लोग आ चुके हैं, कोडिंग का अब कोडनेक से रिलेशन नहीं है। ये वाला मेल, जो सेकंड मेल आया है, ये दूसरे जॉब रोल की है। कई लोग कहेंगे मैंने इसमें अप्लाई नहीं किया था तो ये मुझे क्यों आ गया? भैया ये आपको इसलिए आ गया क्योंकि उसका रीजन ये है कि जब आप वो थर्ड स्टेप वाला आपने जो फॉर्म भरा था ना, वो बेसिकली फ्रेशर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। फ्रेशर के लिए कोई भी पोजीशन निकलेगी, आपको उसका मेल रिसीव हो जाएगा। अब और नहीं निकलेंगी, ये दोनों ही फ्रेशर्स की हायरिंग है जो अभी पैरेलली चल रही है, ठीक है? तो इसलिए आपको ये वाला आ गया। मैटर नहीं करता आपने अप्लाई किया हो नहीं किया हो। और अगर आपको आ गया तो बहुत अच्छी बात है, इसको दो ना, दो दो आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है साथ में पैरेलल इंटरव्यू देने के लिए। किसी ना किसी एक में तो सिलेक्ट हो ही जाओगे। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये वाला दूसरे जॉब रोल के लिए है, तो ये चीज मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। जिन लोगों को कोड नेक्स्ट से नहीं आया था, कई लोगों को उसमें से केवल ये वाला मेल रिसीव हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को भी आईबीएम में एक जगह से शॉर्टलिस्टिंग हो गई है और आप लोग भी अब कोडिंग असेसमेंट दे सकते हो। अब बात करते हैं इंग्लिश असेसमेंट की। तो इंग्लिश असेसमेंट की ये वाली वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ऑलरेडी मैंने डाल रखी थी, ठीक है? तो इसको जाके आप चेकआउट कर लेना। और जिन लोगों को कोई भी मेल रिसीव नहीं हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप शॉर्टलिस्ट नहीं हुए हो, ठीक है? अब यहाँ पर ये लड़ने की जरूरत नहीं है कि मेरे को ये वाला मेल आया है नहीं आया है। कंपनी ने जो भी किया है, शॉर्टलिस्ट किया है, आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया है, आपको मेल नहीं आया है। आप कहोगे भैया मुझे इंग्लिश असेसमेंट नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि आप शॉर्टलिस्ट नहीं हुए। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें कि मेल आ रहा है नहीं आ रहा है, इन चीजों पर दिमाग मत लगाया करो। इसका मतलब सीधी बात यह है कि आपको शॉर्टलिस्टिंग नहीं हो रही है, ठीक है? तो ये अपन के पूरे अपडेट है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दोनों अलग अलग रोल के लिए हायरिंग चल रही है, पैरेलल चल रही है, ठीक है? तो आई होप ये दोनों अपडेट्स आपके लिए क्लियर हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।